नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे उन सभी गुरुओं को सत सत नमन जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया और आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। मैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और ये यूके की है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक लाइब्रेरी साइंस का। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1877 में। कहाँ की गई थी? तो ब्रुसेल्स में आयोजित लाइब्रेरियन के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा, इसका सदस्य कौन कौन बन सकता है? इसका सदस्य बनने का कोई मानदंड नहीं है कि सिर्फ वही सदस्य बन सकता है। इसमें जो भी लाइब्रेरी साइंस में रुचि रखते हो, इसमें पेशेवर हो, काम करने वाले हो, शोध करने वाले हो, जो भी इसमें रुचि रखते हो लाइब्रेरी साइंस में, वो इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कि लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 5 अक्टूबर 1877 को लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके की स्थापना कब की गई थी? 5 अक्टूबर 1877 को लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। थोड़ा सा बड़ा लिख दे रही हूँ। ब्रुसेल्स में आयोजित लाइब्रेरियन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान या फिर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई। ये नोट में करके लिख लीजिएगा। लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 5 अक्टूबर 1877 को लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई। और नोट में करके लिख लीजिएगा कि ब्रुसेल्स में आयोजित लाइब्रेरियन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, किस चीज का सम्मेलन हो रहा था? लाइब्रेरियन का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। इसी के दौरान लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लंदन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम क्या लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का नाम बदलकर क्या रखा गया?
लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके कब रखा गया? तो 1896 में रखा गया। ठीक है, देखिए 1877 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका क्या नाम था? लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। और 1896 में इसका नाम बदलकर लाइब्रेरी एसोसिएशन रखा गया, यूके जो है यूनाइटेड किंगडम यूके। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का नाम बदलकर क्या रखा गया, या फिर इसका नाम कब बदला गया? तो 1896 में बदला गया। क्या बदलकर रखा गया? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नेगी मेडल और मैकालविन मेडल, क्या मैकालविन मेडल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कार्नेगी मेडल और मैकालविन मेडल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा दिया जाता है ये मेडल? तो क्या हो जाएगा आंसर? लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके द्वारा। किसके द्वारा? लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके द्वारा ये मेडल दिया जाता है। ठीक है, देखिए जैसा कि हम इसकी सदस्यता के बारे में आप लोगों को बता चुके थे, लेकिन एक बार फिर आप लोग देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके की सदस्यता कौन प्राप्त कर सकता है? तो LA यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन की सदस्यता प्राप्त करने का कोई मानदंड नहीं है। लाइब्रेरी में पेशेवर काम करने वाले या इस क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करने वाले या फिर लाइब्रेरी में रुचि रखने वाले और इस क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति भी इसका सदस्य बन सकते हैं। इसका कोई मानदंड नहीं है कि यही व्यक्ति सिर्फ इसका सदस्य बन सकता है। इसमें जो भी लाइब्रेरी साइंस में रुचि रखते हैं, पेशेवर हैं या फिर इस क्षेत्र में योगदान देते हो, वो सारे लोग इसका सदस्य बन सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार कौन कौन हैं? तो इसके द्वारा देखिए कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। विटली मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग इंडेक्स, फिर है मैकालविन मेडल फॉर बेस्ट रेफरेंस बुक, वेस्टरमैन मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग बिब्लियोग्राफी। ये 3 इसके द्वारा मेडल दिया जाता है। अब आइए इसका देखते हैं फिर कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेस्टरमैन मेडल किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा LA द्वारा, यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा ग्रंथ सूची में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस चीज के लिए? उत्कृष्ट कार्य के लिए ये मेडल प्रदान किया जाता है, के लिए ये मेडल प्रदान किया जाता है।
ठीक है, समझ गए हैं। बेस्ट मेडल किसे प्रदान, ग्रंथ सूची में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको ये मेडल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके द्वारा। किसको द्वारा? लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके द्वारा जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप को प्रकाशित किया गया था। लिख लीजिएगा, यह पहली बार 1969 में प्रकाशित किया गया था। कब? 1969 में। और यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। क्या है? यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्नेगी मेडल पुरस्कार किसे दिया जाता है या फिर किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूके में बच्चों, युवा, वयस्कों को के लिए किताबों के लिए दिए जाने वाले या फिर दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। ये क्या है? यूके में दिया जाने वाला क्या है? एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। किसे दिया जाता है? तो बच्चों, युवा, वयस्कों को किताबों के लिए दिया जाता है। किसे दिया जाता है? बच्चों, युवा, वयस्कों, यानी कि जो भी अच्छी किताब लिखता है उसे ये प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। यह पुरस्कार 1936 में एंड्रयू कार्नेगी के नाम पर दिया जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई? 1936 से इसकी शुरुआत हुई। और इसको किसके नाम पर दिया जाने लगा या फिर इसको किसके नाम पर रखा गया? तो एंड्रयू कार्नेगी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? तो एंड्रयू कार्नेगी के नाम पर कार्नेगी मेडल पुरस्कार रखा गया।
3 नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र को मजबूत करना, पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र को मजबूत करना, पेशेवर विकास को बढ़ावा देना और सूचना तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए काम करना। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा क्या क्या प्रकाशित किया जाता है, यानी कि कौन कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया जाता है। तो जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक पत्रिका है। लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड ये मंथली है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट लीसा, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लीसा, ये भी मंथली है। इंफॉर्मेशन साइंस ये क्वार्टरली है। ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स ये भी क्वार्टरली है। करेंट रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसके बाद फिर हो गया विटलैंड्स गाइड टू रेफरेंस मटेरियल, इसके द्वारा इतनी प्रकाशित की जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये खत्म हो गया। अब एल यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन को विलय कर दिया गया किस में, स्लिप में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्लिप के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।